Now for this question, let E1 be the eccentricity of this hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 that is equal to 1, right? And E2 be the eccentricity of this ellipse x square upon a square plus y square upon b square that is equal to 1, where a is more than b. That means standard ellipse है, which passes through the foci of the hyperbola if E1, E2 is equal to -1. जो ellipse है ना हाइपरबोला के फोकी से पास कर रहा है, राइट? Then the length of the chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through 0,2. जो chord है ना वो 0,2 से पास कर रहा है and parallel to x-axis है, यानी वो लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 है, यानी उस लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है? यानी जो जो कॉर्ड बन रहा है ना ए और बी, मान लिया ए और बी पे कॉर्ड बन रहा है ना, ए बी मेरा कॉर्ड हो गया, तो ए का भी y कोऑर्डिनेट 2 होगा और बी का भी y कोऑर्डिनेट 2 होगा, ठीक है? तो मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है इलिप्स का, तो फॉर दैट वी हैव टू डिजाइन फर्स्ट इलिप्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, यानी इलिप्स नॉन डाटा में आ जाएगा तो 0,2 रख के 2 इक्वल 2 रख के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा, कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो लेंथ क्या हो जाएगा ए बी, एक्स कोऑर्डिनेट का ऐड कर देंगे जो भी है। बेसिकली मुझे क्या करना है, इलिप्स को फ्री फ्रॉम ए एंड बी करना है, ए और बी निकालना है बेसिकली मुझे फर्स्ट। तो E1 इसका इसेंट्रिसिटी है, तो E1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू और 25 अपॉन 16। तो अपन के पास E1 आ गया दैट इज इक्वल टू 5/4, चलेगा क्या? मुझे E1 आ गया हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 5/4। फिर उन्होंने बोला क्या है कि E2 मेरा इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी है एंड E1 E2 इज इक्वल टू 1, सो E1 E2 दैट इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट, मीन्स इसेंट्रिसिटी E2 क्या इलिप्स का फाइंड आउट हो जाएगा 1 अपॉन E1, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन E1 मीन्स 1 अपॉन 5/4, 4/5। तो अपन के पास ना E2 आ गया, E2 कितना आया 4/5, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, राइट? चलेगा ना? अब मुझे हाइपरबोला का फोकी मालूम है, क्योंकि E मालूम है 5/4, तो फोकी मालूम है, उस फोकी से मेरा एलिप्स पास कर रहा है, तो मुझे ए और बी फाइंड आउट करने के लिए ए और बी में दो रिलेशन चाहिए। एक तो रिलेशन यहाँ से आएगा इसेंट्रिसिटी से, तो पहला रिलेशन में ऐसे लिखता है इसेंट्रिसिटी से ई स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, and what is e square for ellipse na, 1 minus b square upon a square that is equal to 16 upon 25, right? चलेगा ना? So from here we have to write this is a square minus b square upon a square that is equal to 16 upon 25, right? एक रिलेशन आया, इसको सॉल्व कर दो ना, क्या आएगा यहाँ पे 25a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 16a स्क्वायर है जी। तो मुझे ए और बी में यहाँ से एक रिलेशन फॉर्म हो गई, डेट इज 9a स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25b स्क्वायर, ठीक है? इसको एज इट छोड़ दिया हमने, ठीक है? चलेगा ना? नाउ जो इलिप्स है ना, दैट इलिप्स पासिंग थ्रू फोकी ऑफ द हाइपरबोला, तो S1 क्या आएगा, S1 डेट इज इक्वल टू ए कॉमा 0, मैं ए लिखा हाइपरबोला के लिए, और S2 क्या होगा माइनस ए कॉमा 0। तो अपन के पास ई तो मालूम है हाइपरबोला का डेट इज 5/4, और ए क्या है यहाँ पे, ए है 4, बी क्या है 9 है, तो S1 क्या आ गया, S1 इज इक्वल टू ए क्या है मेरा सॉरी ए मेरा 4 है और बी क्या है 3 है, तो ए 4 हो गया तो 4 इंटू 5/4 कॉमा 0, और S2 कितना आ जाएगा -4 इंटू 5/4 कॉमा 0। मीन्स अपन के पास इसी अथी फोकी आ गया, S1 डेट इज 5,0 और S2 डेट इज इक्वल टू -5,0। अब इस फोकी से इलिप्स पास कर रहा है, तो इलिप्स के इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स, चलो लिख दो
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम वी हैव, अब S1 सेटिस्फाई करो, S2 करो, क्या फर्क पड़ता, 25 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1। तो मुझे यहां से ना ए स्क्वायर मालूम हो गया, ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25। तो मुझे ए और बी में कोरिलेशन आ चुका है, 9a स्क्वायर इक्वल 25b स्क्वायर। सो 9a स्क्वायर इक्वल टू 25b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है मेरा, 9 इंटू 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो वी हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस गेट कैंसल्ड 9। तो मुझे ना इलिप्स आ गया फ्री फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज इलिप्स अपन के पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज इलिप्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि then the length of the chord of the ellipse parallel to the x axis and passing through 0,2। तो ठीक है ना, मुझे तो इलिप्स के कोड से मतलब है, दिस इज इलिप्स। ठीक है, 0। ठीक है, अब मैं इलिप्स को फॉर्म करूं यहाँ पे, तो ठीक देखिए, दिस इज इलिप्स काइंड ऑफ। और इलिप्स कहाँ से पास कर रहा है, हाइपरबोला के फोकस से, चलेगा ना। मुझे हाइपरबोला के फोकस से पास कर रहा है, तो ये S2 हो गया, ये S हो गया S1। ठीक है, तो हाइपरबोला बनाया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इस काइंड ऑफ हाइपरबोला होगा। ठीक है, और इलिप्स का ये क्या 0,5, 1 मिनट, हाँ 0,5, 0,5 ये होगा भाई। नहीं 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 नहीं, 5,0 हो तो रहा है ना, 5,0 सेम चीज आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5,0 जो हमने निकाला फोकी, तो वही बना हाइपरबोला फोकी हुआ ना इसमें नष्ट। ठीक है, इसे पास कर रहा है 0,3। उसने बोला क्या है, उन्हें बोला कि भाई मेरा एक लाइन है y=2 का, मैं 0,2 से पास कर रहा है एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस काइंड ऑफ। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया इलिप्स, यहाँ बना दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यह कोड है जो इलिप्स को ए और बी पे कट कर रहा है। तो यह पॉइंट क्या है 0,2। तो ऑफकोर्स यह कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या 2 ही होगा ना यार, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। अब इस इलिप्स में मैं y=2 रख एक्स निकाल लूंगा, तो पुट y=2 इन दिस इलिप्स यहाँ पे। तो क्या आएगा अपने के पास, अपने के पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4/9 डेट इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9 डेट इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो मुझे यहाँ से नहीं एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 25 इंटू 5/9। अपन के पास x क्या आ रहा है, x की 2 वैल्यू जाएगी, फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3√5। ठीक है, तो अपन के पास a मालूम हो गया -5/3√5 कॉमा 2, इसको a माना हमने। ठीक है, और b मालूम हो गया, b फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सो b क्या हो जाएगा, b डेट इज 5/3√5 कॉमा 2। अब मुझे लेंथ निकालना है ए बी का, y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो ए बी का लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ से 5/3√5 प्लस 5/3√5 10√5/3, जिसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2 10√5/3। सो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, तो 10√5/3 ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट।